गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण द एजू हब। आज हमारा डे थर्ड है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का। तो आज हम कुछ बारीकियां सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम सुबह में नमस्ते करते हैं सबको, है ना। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। ठीक है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, हम नमस्ते किया हमने, तो नमस्ते के लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग की लैंग्वेज में, अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम बोलते हैं हेलो। सबसे अच्छी बात है कि जब हम नॉर्मल, देखो स्पीकिंग का सबसे बढ़िया है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी अच्छी स्पीकिंग आपकी हो सकती है। अगर एक बच्चा 2 साल में पूरी हिंदी भाषा सीख सकता है तो आप बड़े हैं, आप कम समय में इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, बशर्ते आप उस चीज़ को कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सभी यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो डेली की बोलचाल की जो भाषा है, जैसे कि सुबह में हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम इसकी आदत डालें, इसकी हैबिट डालें। ठीक है, आपने बोलना शुरू किया गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग भाई, है ना। तो आपने क्या किया, एक सिंगल वर्ड से शुरुआत की इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने उसके बाद में स्कूल से वापस आए, आपने गुड आफ्टरनून बोला। ठीक है, और इवनिंग में आप बोल रहे हैं उनको गुड इवनिंग, और जब आप सोने जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं उनको गुड नाइट। ठीक, अब आप शाम को सोने जा रहे हैं तो आप सबको, जो अपने घर में बड़े हैं आपसे, ठीक है, या छोटे हैं, सबको बोलेंगे आप गुड नाइट। ठीक है, तो अगर आप इन 4 शब्दों को सही से इस्तेमाल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग की कदम, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग की जो रो है उसमें आप फर्स्ट स्टेप अपना जो है ले चुके होते हैं। ठीक है, तो हम जहां शुरुआत करते हैं कि भाई पहले अगर आपको किसी को नमस्ते करना होता है तो आप उससे बोलते हैं हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड आफ्टरनून, हेलो गुड इवनिंग। ठीक है, शाम के समय जब आप बिस्तर पे जा रहे होते हैं तो आप बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है, या फिर जैसे इवनिंग में आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, लेट नाइट आप इवनिंग में बात कर रहे हैं तो फोन आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड नाइट। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं शाम के समय में, आपने फोन किया तो आप गुड नाइट बोलेंगे तो वो गलत तरीका है। ठीक है, आपने शुरुआत की गुड इवनिंग से और बात करते करते समय हो गया, तो जब आप फोन काट रहे हैं उसके बाद आप सोने ही जाने वाले हैं तो आप बोलेंगे गुड नाइट। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं हमारा, हाउ आर यू। ठीक है, आप जनरली सभी से पूछते हैं कि कैसे हैं आप। ठीक है, तो हम जो है हिंदी के शब्दों से बचाव करेंगे थोड़ा सा और इन चीज़ों को सीखेंगे। जब आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं तो आप बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, अब आपको रिप्लाई देना होता है, बदले में आपको रिप्लाई देना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई एम गुड। ठीक है, मैं अच्छा हूं। ठीक है, जब आपको कहते हैं कि आई एम गुड, ठीक है, आप ठीक ठाक हैं, आप ज्यादा ठीक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आई एम ओके। ठीक है, जैसे आप परेशान है किसी बात को लेकर तो आप बोलते हैं ठीक है आई एम ओके। ठीक, और जब आप ठीक हैं और आप, अब ऐसा है देखो, अगले व्यक्ति ने आपसे पूछा है, किसी ने आपसे पूछा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें। ठीक है, तो आप उनसे सिंपली पूछ सकते हैं आई एम गुड एंड यू, मैं अच्छा हूं और आप। ठीक है, आप कैसे हैं। ठीक है, आपसे अगर आप उसको ही सेम बोलेंगे आई एम गुड एंड हाउ आर यू, तो थोड़ा सा एक लॉन्ग सेंटेंस है। आप सिंपली क्या करते हैं, आई एम गुड एंड यू, मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, जैसे कि आपने किसी के बारे में हालचाल पूछ लिया, ठीक है, अब कुछ सेंटेंस हैं जहां हम बात करते हैं। जैसे किसी से पूछना है कि वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे किसी से पूछना है कि आप कहाँ से आए हैं। ठीक है, या फिर आपको पूछना है कि आप कौन हैं, या फिर आप पूछते हैं आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू हो गया आपका, आप कौन है, हु आर यू। ठीक, कौन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों WHO। ठीक है, हु आर यू, जब आप किसी से पूछते हैं कि हु आर यू, ठीक है, तो आप, जैसे आपसे पूछा गया मान लो कि हु आर यू, तो आप बोलेंगे जैसे आई एम यस। ठीक है, आपसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है,
अब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, तो उसके कई तरीके होते हैं बच्चों। उसके तरीके होते हैं कि आई, पहला आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, जैसे हम धनारी से बिलोंग करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई बिलोंग टू धनारी, ठीक है। आप गढ़ा से हैं तो आई बिलोंग टू गढ़ा, है ना। आप भागनगर से हैं तो आई बिलोंग टू भागनगर, ये थोड़ा कैजुअल है। आप जैसे बोलते हैं आई लिव इन गढ़ा, आई लिव इन धनारी, है ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप स्पीकिंग की भाषा में जाते हैं, जब आप बातचीत को बेहतर बनाते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं बिलोंग शब्द, ठीक है। आई बिलोंग टू धनारी, मैं धनारी से बिलोंग करता हूँ, धनारी से संबंधित हूँ, ठीक है, क्लियर। एक और सेंटेंस है जहां पे हम थोड़ा सा इसको और एड ऑन करते हैं इसमें चीजें, जैसे आपके घर पे कोई आया, आपने पूछा, ठीक है, आपने पूछ लिया कि आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, ठीक है, आप कौन है, आपने पूछ लिया कि आप कौन है। अब उसके बाद में कुछ चीजें होती हैं, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारे घर में चलती है, ठीक है। एक चीज है, एक सेंटेंस है कि सॉरी, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो आप किसी काम के लिए कहते हैं कि पहले आप करें, है ना। जैसे खाना खाने जा रहे हैं आप लोग, तो खाना खाने के लिए आप बोल रहे हैं कि भाई पहले आप, ठीक है। तो इंग्लिश में जब हम इसको बोलते हैं तो पहले आपके लिए इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं आफ्टर यू, ठीक। आपने कहा कि दादाजी आप खाना खा लीजिएगा, है ना, दादाजी कहते हैं नहीं नहीं आप खा लो, तो आप बोलेंगे आफ्टर यू, आपके बाद, ठीक है। आप कहीं गाड़ी में चढ़ रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप भी चढ़ो, तो क्या आफ्टर यू, मतलब आप पहले चढ़िएगा। एक है कि आप उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और आप उनको इंग्लिश के साथ में। अच्छा, एक चीज और बढ़िया अच्छी है इंग्लिश स्पीकिंग की, शुरुआत में आप गार्जियंस के साथ बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ बोलते हैं, थोड़ा अजीब लगता है ना, कि आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं और नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर यू, मान लो कि आपने दादी के साथ बोला आफ्टर यू, पहले तो वो आपको बोलेंगे कि बहुत इंग्लिश झाड़ रहे हैं आप, बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का एक अलग मीनिंग है। आपने आज बोला, कल बोला, तो कल वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपने कहा कि इसका मतलब होता है कि पहले आप जाएं, उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसका मतलब बता दिया। दूसरी चीज क्या हुई, बेटा आप तो इंग्लिश सीखे, आपकी प्रैक्टिस में आ गई, आपकी हैबिट में आ गई, आपने तो आफ्टर यू वर्ड को सीख लिया, साथ ही साथ आपने अपनी दादी को भी सिखा दिया, है ना। जब आप कभी भी किसी के सामने बोलोगे आफ्टर यू, तो आपकी दादी बोलेंगे ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने बोला किसी भी चीज के लिए हामी देते हैं तो क्या बोलते हैं, ओके, ठीक। आपने बोला दादी ने बोला ओके, तो एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया आपने घर में, खुद भी सीखा है, घर वालों को भी बहुत सारे ऐसे वर्ड सिखाए हैं, आपने उनकी आदत में डाल दी। शुरुआत में चीजें अजीब होती हैं, लेकिन जब आप आदत में डाल देते हैं तो आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है और इंग्लिश से चीजें संबंध रखता है, ठीक है। तो इसमें आज कुछ नए टर्म्स को हम सीखने वाले हैं। पहला हमारा हो गया था हाउ आर यू, सेकंड है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, आप कहां से हैं, ठीक है। थर्ड है हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक। कुछ और छोटे छोटे सेंटेंस हैं, जैसे आप किसी भी व्यक्ति से आप जैसे बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं तो कहते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि भाई आप तो आजकल ईद का चांद हो रहे हो, है ना, बहुत दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहे, तो आप उसको कैसे बोलते हैं, तो आप बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया। अब उसने कहा कि नहीं बस ऐसे ही किसी काम से बिजी था, है ना, आई वॉज बिजी। अब आपने कहा कि भाई आप जो है बहुत दिनों से नहीं दिखे, लॉन्ग टाइम नो सी, तो वो आपसे कह रहे हैं कि भाई कहीं किसी काम से बिजी था, आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। उन्होंने आपको जवाब दिया कि भाई मैं बिजी था, आई वॉज बिजी एट सम वर्क, है ना, कहीं पे भी मतलब आप बिजी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, इट्स ओके। अब आप जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई आपने कोई गलती की है या फिर आपने कुछ ऐसी बात कही है किसी को, तो आप बहुत सारी चीज़ों की तरह से उनको हमेशा इंग्लिश में ही सॉरी बोलिएगा,
जैसे आपने बोला, एक सिंपल आप सॉरी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आई एम सॉरी, ठीक है। एक और है जब आपको ज्यादा ही दुख है तो आप बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी। क्या बोलते हैं? आई एम सो सॉरी। और अगर हम बात करें तो फिर आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या बोल सकते हैं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके। जैसे बहुत सी बार आपसे बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है, आप गार्जियंस को आप नाराज करते हैं किसी बात को लेके, तो आप सिंपली बोलते हैं कि आई एम सॉरी, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा गलती कर चुके होते हैं जिसकी वजह से घर वालों को नुकसान होता है, तो आप बोलते हैं उनको आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या बोलते हैं? सो सॉरी, ठीक है। आई एम सो सॉरी, या फिर आप बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक। और एक चीज़ और है बच्चों, थोड़ा सा, जैसे आपको बहुत सी बार क्या होता है कि भाई बहुत से लोगों से बहुत से गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, आपका बर्थडे है या फिर किसी की एनिवर्सरी है, तो कोई गिफ्ट लेके जाता है तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, है ना। लेकिन वो तरीका वाकई गलत है वैसे, ठीक है। तो आप उनको क्या करते हैं, जब आप किसी को थैंक यू करना होता है, क्या करना होता है? थैंक यू। मतलब आपको कोई गिफ्ट मिला, कोई चीज मिली जिसके बदले में आपको रिस्पॉन्स देना है, तो आप क्या करते हैं? आप उनको बोलते हैं थैंक्स अ लॉट, ठीक। थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू जैसे आपने बहुत सी बार एप्लीकेशंस देखी होंगी, एप्लीकेशन में लास्ट में लिखते हैं थैंक यू। उसका मतलब है कि काम होने से पहले आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, मतलब उनको धन्यवाद दे रहे हैं, अभी काम हुआ नहीं। काम होने के बाद आप हमेशा थैंक्स अ लॉट बोलेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे थैंक्स अ मिलियन, मतलब बहुत सारा थैंक्स, ठीक है। ए लॉट ऑफ थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। जैसे आपको कोई बहुत बढ़िया चीज आपको मिली है तो आप उनको बोलते हैं ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप बोलते हैं थैंक्स ए मिलियन, ए मिलियंस ऑफ थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीजें आपकी डेली लाइफ की, हम बहुत सारी वीडियोस को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे आप अपनी डेली लाइफ से लेकर के एक प्रोफेशनल लाइफ तक आप आपकी जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आप कंपनी में काम करते हैं तो ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं आपको बेहतर बनाते हैं, क्योंकि जनरली आप इंग्लिश में बात नहीं करते हर जगह। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो आप इन छोटे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये छोटे छोटे टर्म्स आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाते हैं।